दोस्तों इस व्लॉग में मैं आपको ले चलता हूँ अब गार्डन बाय द वे इन द इवनिंग। मतलब जो इवनिंग में गार्डन बाय द वे देखने का मज़ा है वो अलग ही है। ये सिंगापुर के हाट में है और जो पहले व्लॉग्स में आपने पहले उसकी शेप्स और वो स्टार्ट में मैंने जो सबसे पहले व्लॉग में दिखाया था, आपने डे टाइम के उसका आउटर पार्ट देखा था और अब ये हम अंदर से देख रहे हैं। अ, हमारे पास ऑप्शंस थे कि हम वॉक कर सकते थे और लिफ्ट से जा सकते थे। वी चोज़ टू गो बाय वॉक क्योंकि ये काफ़ी ऊपर जाना होता है। बिकॉज़ ये देखिए क्लाउड्स में चलने का, इसको क्लाउड फॉरेस्ट कहा जाता है। गार्डन बाय द बे अगर आप शाम को जाते हैं तो क्लाउड फॉरेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करना है क्योंकि ये सिंगापुर की एक बहुत ही एक यूनिक चीज़ है। शायद ही कोई प्लांट का स्पीशीज़ हो जो आपको में देखने को नहीं मिलेगा। बादलों में चलना और फुल पत्तों के नज़ारे लेना, जगह जगह कलरफुल वाटरफॉल, कलरफुल लाइटिंग, इसलिए हमने लिफ्ट भी अवॉइड की एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग बाय द वॉकवे। और ये देखिए साइड्स पर दोनों तरफ से प्लांट्स ही प्लांट्स हैं और अलग अलग। और ये पिचर प्लांट, जी हाँ, ये वही प्लांट है जिसके बारे में हमने अपनी बायोलॉजी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ये कार्निवोरस प्लांट होता है। कितने खूबसूरत, कितनी वेराइटीज़ की, कितनी स्पीशीज हैं। और ये कोई भी इनमें से आर्टिफिशियल नहीं है, माइंड इट। ये फूल, पौधे, पत्ते, सब कुछ नेचुरल है। ये गार्डन बाय द बे सिर्फ एक एग्जीबिशन प्लांट्स की नहीं है, एक बहुत बड़ा संदेशा, बहुत बड़ी बात इस व्लॉग के आखिरी 4 मिनट में दिखाई गई है। देखिएगा ज़रूर। और इस वॉक को, जिस वॉक से हम जा रहे हैं, इसे क्लाउड वॉक कहते हैं। और ये बाहर से ऑफ कोर्स कलरफुल सिंगापुर नज़र आ रहा है। ये देखिए, अगर हम साइड से देखते हैं जब, तो वो अक्सर आपने जो इमेजेस सिंगापुर की देखी हुई हैं, वो लाइट्स की, वो सारी नज़र आ रही थी। और लेकिन हम लोग क्योंकि क्लाउड फॉरेस्ट देख रहे थे तो हम इन फूलों को एंजॉय कर रहे थे। लाल, पिंक, पीले, हरे, हर तरह के फूल, पत्ते। कहीं कहीं जहाँ ये देखिए लाइटिंग से कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। ये ऑरेंज फ्लावर्स हैं। और ये सब खूबसूरत चीज़ें देखकर दरअसल मन में आता है कि क्या यही फ्यूचर हमारे लिए तो नहीं है। क्योंकि जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है और जिस तरह से हम लोग जो नेचुरल फ्लोरा फौना जो है उसे हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि इसी तरह से ऑब्जर्वेटरी से या एग्जीबिशन से या स्पेसिफिक ग्रीन हाउसेस बनेंगे, वहीं पर ही ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सोचने का विषय है। लेकिन ये देखिए, हम जब क्लाउड वॉक पर चल रहे हैं तो उस पूरा का पूरा नीचे तक इसका दिख रहा है, सब प्लांट्स के साथ कवर्ड है। ये डेप्थ देखिए नीचे तक, ये नीचे यहाँ से हम ऊपर आए थे उसके नीचे वो पूरा डेप्थ है, ये सारा हम चले हैं। एंड ये दिस इज़ ब्यूटिफुल। दिस इज़ द क्रिस्टल पार्ट ऑफ द वॉक। ये क्रिस्टल, आई थिंक ग्लास क्रिस्टल्स हैं। और उसी के थ्रू ऑफ कोर्स ये देखिए, जैसे क्राउड सारा प्रिजर्व कर रहा है, आर्टिफिशियल रेन दिख रही है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्पॉट फॉर, आई मीन, आपको हर चीज़ देखने को मिलती है। वो जाइंट व्हील जिसके बारे में पिछले व्लॉग में मैंने कवर किया था, फर्स्ट व्लॉग में, वो यहाँ से हमें शीशे के बाहर दिख रहा था। जगह जगह पर waterfalls, and this is very interesting. Now we are walking over the water. ये कितना मज़ेदार है कि यहाँ आप लहरों के साथ खेलते नज़र आते हैं। और कई बार आप अगर आप दबाकर पैर मारते हैं तो नेचुरली वो वेव्स बनती हैं। एक बहुत अच्छा फिनोमेना। ये देखिए, बच्चों के लिए तो बहुत ही इंजॉयबल था ये। कैसे किड्स सारे इसमें खेल रहे हैं। ऊपर ये सारा क्रिस्टल के साथ कवर्ड है और नीचे ये देखिए बच्चे पानी के जो बबल्स बनते हैं उनके साथ खेल रहे हैं। इट लुक्स सो इंजॉयबल। इट्स अ, देखिए, कैमरा वो चीज़ें नहीं पकड़ सकता जो हमें वहाँ नेचुरली देखने को मिलता है। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको जितना अच्छा व्यू दे सकूँ दूँ, लेकिन
सही मायने में जब आप एकदम, दिस इज़ ऑलमोस्ट द, नाउ वी आर रीचिंग एट ऑलमोस्ट एट द टॉप पार्ट ऑफ इट। यहाँ से आप जब सारा देखते हैं, पूरा का पूरा नीचे का व्यू, साइड का व्यू, और पूरा का पूरा ये जो पेड़ पौधे, फ्लावर्स, अलग अलग शेप के, अलग अलग डिज़ाइंस के, तो एक अलग ही दुनिया में आप पहुंच जाते हो। फिर ऐसे बीच बीच में सेगमेंट्स हैं जहाँ पर वो वॉल्स के थ्रू दिखाया हुआ है, वहाँ पर कुछ ना कुछ जो उनके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह है, प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर अब तक का, और फ्यूचर जो नज़र आता है, वो सब एक तरह से इस एग्ज़िबिशन हॉल कह लीजिए, एम्पोरियम कह लीजिए, ये सारा कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन साथ में वो प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीज़ें देखकर ये देखिए प्री हिस्टोरिक टाइम से जब जब चला है और आगे क्या हो सकता है, वो सब वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर फिर वहाँ से बाहर निकल कर जब देखते हैं तो आपको फिर वही खूबसूरत पौधे, खूबसूरत वाटरफॉल्स, पौधे, पत्ते, रंग बिरंगी चीज़ें, हर चीज़ आपको ऐसे लगता है जैसे कि आपके लिए बनाया एक जंगल है, जिसमें आप उस जंगल में घूम रहे हो, पर आपको किसी जानवर के आने का डर नहीं है, बस सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती आपकी नज़र कर दी गई हो। शायद किसी ने स्वर्ग की कल्पना की हो, हेवन की कल्पना की हो, और उसके हिसाब से इसे डिज़ाइन कर दिया हो कि अगर आपने कभी भी अपने ख़यालों में किसी स्वर्ग के बारे में सोचना है, हेवन के बारे में सोचना है, तो शायद ऐसा ही कुछ होता होगा। ये देखिए, क्यों सही कह रहा हूँ ना? कुछ ऐसा ही कुछ ईश्वर ने वहाँ बनाया होगा, जिसकी कल्पना अक्सर आपको किताबों रसालों में मिलती है। आपको सिंगापुर में यहाँ गार्डन ऑफ द बे में साक्षात मिलेगी, प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलेगी। जी हाँ, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे लेकिन इनकी खूबसूरती कम नहीं पड़ेगी। ये इतने खूबसूरत हैं। ऑफ कोर्स इनकी टिकट थोड़ी महंगी ज़रूर होती है, लेकिन जब आप 4-5 घंटे यहाँ पर स्पेंड करते हैं और इस चीज़ों को देखते हैं, तो आपको हर एक पैसा जो है आपका वर्थ स्पेंडिंग लगता है। ये सारे साथ साथ में इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, जो जो चीज़ें इन प्लांट्स, इन पौधों के बारे में फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू अब, और शायद कुछ फ्यूचर में भी क्या आने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी इन लोगों ने बनाई हुई है। देखिए, शेर के मुंह की तरह एक गुफा सी जैसे बनाई हो, वो सब मतलब देखने में बहुत खूबसूरत जगह है। यू रियली इन्जॉय इट ना। अपने को ऐसे लोग भी मिले जो एक ही चीज़ को 15-15 मिनट, 20-20 मिनट बैठ कर पहले इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पहले उन्होंने टिकट ले ली होगी और दे मस्ट हैव बीन देयर, क्योंकि लोग वहाँ बैठकर एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, उन पौधों के बारे में जानते हैं। वो इंफॉर्मेशन जो ये देखिए इन्होंने लगाई हुई हैं सारी, वो उसके बारे में देन दे गूगल इट आउट, ताकि उनको और उनकी जानकारी बन पाए। ये एक्चुअली बहुत इंफॉर्मेटिव और रिफ्रेशिंग प्लेस है। अब आते हैं एक और पड़ाव की तरफ। ये गार्डन बाय द बे एक बहुत फ्यूचरिस्टिक, बहुत मीनिंगफुल प्लानिटेरियम है। आप केवल इसे ये फूल पौधे ही दिखाने के लिए हमें नहीं बुलाते हैं, ये हमें बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ग्रीनरी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर इन पर किस तरह से डिपेंडेंट है, उसके बारे में भी बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं। दे रन अ टिपिकल शो फॉर दैट, और वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। लोग आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, जाते हैं, दूसरा सेट आता है, बैठता है, देखता है, जाता है, और ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पीछे इम्पार्ट करते हैं। सिंगापुर किस तरह से बना वो भी, सिंगापुर आज क्या है वो भी, और इस सारे के डिज़ाइन के पीछे ग्रीनरी की क्या इम्पोर्टेंस है, और सिंगापुर के लिए ग्रीनरी की क्या इम्पोर्टेंस है, और वो वर्ल्ड को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह से हमें ग्रीन रेवोल्यूशन, एक तरह से पौधों का ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है,
किस तरह से लाना है, कैसे प्लांटेशन हमारे लिए लाइफ के लिए ज़रूरी है और इन्होंने कैसे इस चीज़ को प्रोपोगेट किया है। ये चीज़ ये देखिए, ये हम इन ये जो आपको इमेजेस दिख रही हैं, हम एक्चुअली इसके भीतर बैठे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और ये एक पूरी की पूरी फिल्म दिखाते हैं और उसके बाद ये दूसरा पार्ट है फिल्म का जो हमें वार्न करता है, हमें बता रहा है कि क्लाइमेटिक चेंज किस तरह से हो रहा है। 2010 से लेकर अगले 90 साल में क्या होने वाला है अगर हमने अपने आप को सुधारा नहीं, तो ये सारा बता रहे हैं। और ये 2010 से लेकर 2024 तक तकरीबन बिल्कुल जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो पूरा का पूरा एनालाइज किया है। और अगर इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन चलती रही, इसी तरह से हम इग्नोरेंट रहे, तो फ्लोरा फौना जानवरों पर, प्लांट लाइफ, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सब पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, किस तरह से वो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, किस तरह से आइसबर्ग के आइसबर्ग टूटने वाले हैं, किस तरह से बाढ़ आने वाली हैं, किस तरह से बिना बात से जंगलों में आग लग रही है, जो हम आप बार बार देख भी रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को साइड रोज आपको अखबारों में आपने पीछे नोट भी किया होगा या चैनल्स में भी आया होगा, किस तरह से हम लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और 2060-65 तक जिसे बताया गया है कि 2.7 डिग्री सेल्सियस अगर जब या 2.8 तक होगा तो क्या हालात होगी, कौन कौन से स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, पूरे के पूरा एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सिर्फ जानवर ही नहीं, इंसान भी किस तरह से अपनी बेसिक इम्यूनिटीज़ खोते रहेंगे और धीरे धीरे पूरा का पूरा अर्थ का शेप क्या हो जाएगा और 5% तक पहुंचते पहुंचते पृथ्वी को शायद इर्रेपरेबल स्टेज पर हम पहुंचा देंगे जहां हमारी एग्जिस्टेंस तक जो है वो मुश्किल हो जाएगी। देखिए, अगर उसे सुधारना है तो हमें वापस 5% पर लाना होगा, हमें उससे भी नीचे लाना होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम करनी होगी, वर्टिकल फार्मिंग जो है वो आगे का फ्यूचर है। उस सारी चीज़ों के बारे में ये इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करते हैं, दिखाते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होगा, रिसाइकिल केन से क्या कर सकते हैं, क्या क्या सिंगापुर कर रहा है उसके लिए, रिसाइकिल चीज़ों से क्या क्या बना सकता है। ये देखिए, सब इन्होंने वहाँ जो बनाया है ये सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि क्या चीज़ सोचकर ये सब किया है। ये एक बहुत ही बड़ा फ्यूचरिस्टिक व्यू पॉइंट देकर एक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव होप उम्मीद की तरफ बढ़ाते हैं। इस ब्लॉग में इतना ही।